एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिस कारण से कुछ सीनियर बच्चे हेडमास्टर के पास जाते हैं कंप्लेन करने के लिए। हेडमास्टर के ऑफिस में जैसे ही पहुंचते हैं तो हेडमास्टर साहब वहां नहीं होते हैं। फिर बच्चे जो है हेडमास्टर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ढूंढते ढूंढते एक क्लास में पहुंचते हैं और जैसे ही क्लास का दरवाजा खोलते हैं तो वो नजारा देख के वो दंग रह जाते हैं। दरअसल उस बच्चों ने देखा था कि वो हेडमास्टर किसी महिला टीचर के साथ गलत अवस्था में थे। वो महिला टीचर के साथ कुछ गलत काम कर रहे थे। वो बच्चे वहां से निकल जाते हैं, इतने में हेडमास्टर साहब को पता चल जाता है। वो तुरंत उठते हैं और कपड़ा पहन लेते हैं। ये बात धीरे धीरे गांव वालों को पता चल जाती है, पूरे स्कूल में फैल जाती है। उसके कुछ दिनों बाद उस महिला टीचर का ट्रांसफर हो जाता है और उसके 2 महीने बाद इस हेडमास्टर का कत्ल हो जाता है। हेडमास्टर अपने स्कूल से निकलते हैं घर के लिए और जिस दिन वो निकलते हैं उसके कल होके उनका ट्रांसफर होने वाला था। उसके बाद वो स्कूल में नहीं रहते, वो निकलते हैं ट्रांसफर के काम से ही। लेकिन बीच रास्ते पे जैसे ही वो निकलते हैं, कुछ दूर जाने के बाद स्कूल से कुछ अपराधी जो है घात लगा के बैठे रहते हैं और उस हेडमास्टर के सीने पे और एक पेट पे गोली चला देते हैं। वो हेडमास्टर लगभग 200 से 300 मीटर उसी अवस्था में बाइक चलाते हुए आगे पहुंचता है, लेकिन फिर थोड़ी दूर जाने के बाद, लगभग आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। ये घटना घटी, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन कुछ सबूत नहीं निकल के आ रहा था। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है, गांव वालों से पूछताछ करना स्टार्ट करती है, तो ये मामला बहुत ही संगीन मामला निकल के सामने आता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये दरभंगा बिहार का मामला है। इस कहानी को पूरा देखिएगा, समझिएगा, तब समझ में आएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए एक हिम्मत का काम करता है। तो चलिए इस कहानी की ओर चलते हैं। हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं। एक आदमी जिसका नाम राजेश कुमार ठाकुर, जिसकी उम्र 21 या 22 साल, जो कि आज से कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये घटना है आपको 28 अगस्त 2025 पिछले महीने की घटना है। लेकिन वो राजेश कुमार ठाकुर एक पढ़ने में काफी तेज तराक, जिनका घर मधुबनी जिला का फुलपरास, वहां का एक गांव लगता है सुगापट्टी, वहां का रहने वाला राजेश कुमार ठाकुर, जिनकी अभी वर्तमान उम्र लगभग 23 या 24 साल के आसपास में। तो वो पढ़ाई कर रहे थे, काफी अच्छा पढ़ने में तेज थे। उनके 3 भाई और शायद कुछ बहनें भी थी। तो ये सारे भाई में सबसे बड़े होते हैं। पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके बीपीएससी की तैयारी किया और उन्होंने 2 साल या 2.5 साल पहले टीचर का नौकरी लिया, जिसमें बीएलओ का एक जो काम होता है वो भी कर रहे थे। ये शुरू में टीचर का नौकरी जो करते हैं तो फिलहाल अपने ही इलाके में रहते हैं। उसके बाद इनका एक ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसफर होकर दरभंगा आते हैं। दरभंगा का एक शकतपुर थाना लगता है, मधुपुर विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय मधुपुर, और मणिपुर प्रखंड, वहां पे उस विद्यालय में वो आते हैं। उस विद्यालय में आके वो हेडमास्टर के तौर पे वो ज्वाइन किए थे। वहां पे वहां पढ़ा रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। घर परिवार उनका गरीबी में गुजरा था। 3-4 भाई थे। ये तीन भाई थे और भाई पढ़ाई कर रहे थे। सारे भाई बड़े थे, इनकी शादी भी नहीं थी। जो पढ़ा रहे होते हैं, और जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, आज से 2 या 2.5 साल पहले, ये दरभंगा के स्कूल में, उसी दिन एक महिला टीचर भी ज्वाइन किए, साथ में ज्वाइन किए थे। उस महिला टीचर का नाम रेखा, जो इनसे उम्र में थोड़ी सी बड़ी होती है। ये दोनों का शुरू दिन ही बातचीत हुआ। ये हेडमास्टर के तौर पे ज्वाइन किए थे और वो महिला टीचर जो है सो एक शिक्षिका के तौर पे ज्वाइन किए थे। दोनों अपना शुरुआत करते हैं, अपना पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो पहली दिन जो इन्होंने ज्वाइन किया था, तो इन दोनों में दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। ये लोग बातचीत भी करते थे और जब भी समय मिलता था पढ़ाई के बाद, तो ये अपना बातचीत करते थे। ये इनसे बात करते, ये उनसे बात करते थे। दोनों में लगाव बढ़ने लगा। ये महिला टीचर जो रेखा होती है, ये इनका घर ज्यादा दूर नहीं था, वहां से कुछ ही दूर पे, स्कूल से कुछ ही दूर पे इसका घर था। और इनके पति अभिलाष नाम करके, तो इनके पति जो होते हैं सो एक इंजीनियरिंग का या फिर बिजली मिस्त्री का काम करता है। तो इनका भी घर परिवार अच्छा चल रहा था। लेकिन अभिलाष, जो महिला का पति, इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि इनकी पत्नी अब गलत रास्ते पे चलने लगी है। और ये जो हेडमास्टर राजेश, ये भी अपना जो शादी वादी नहीं हुई थी, लेकिन ये भी अपना जो ट्रैक है किसी गलत दिशा में लेके जा रहे थे। ये पढ़ाई भी कराते थे, पढ़ाने लिखाने में अच्छे थे और पढ़े लिखे भी अच्छे थे। लेकिन ये कहते हैं ना कि एक जो इनके अट्रैक्शन हो जाता है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद ये लोग जब भी समय मिलते थे तो ये लोग शारीरिक संबंध बनाते थे। इस बात का पता चलता है कुछ दिन बाद, जब इस हालांकि सरकारी स्कूल में वैसे भी बच्चे कम आते थे। तो जब भी बच्चे कम आते थे तो ये लोग कोशिश करते थे कि सारे के सारे बच्चों को एक क्लास में शिफ्ट कर दें। चूंकि ये
शादीशुदा थे, ये चाहते थे, ये महिला जो थी शादीशुदा थी, तो ये अपने घर पे नहीं बुला सकते थे। हालांकि इनके पति दूर रहते थे, लेकिन इनको डर लग रहा था कि इस राजेश को अपने घर पे बुलाएगी किसी का चीज के लिए तो गांव पड़ोस में हल्ला हो जाएगा और बदनामी हो जाएगी, इसलिए उसे घर पे नहीं बुलाते थे। और इस राजेश का घर वहां से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर था, जो कि मधुबनी जिला का सुगापट्टी, दोनों के स्कूल और उनके घर के बीच 35-40 किलोमीटर, तो वहां पे वो लेने जा सकते थे। तो ये लोग जो स्कूल में ही प्रोग्राम बनाते हैं, स्कूल में जो बच्चे कम आते हैं तो कभी किसी कमरा में सबको बिठा दिए, और कमरा में बिठाने के बाद है कि वो इनको जो समय मिलता था तो ये अपना जो काम होता था उल्टा सीधा काम करते थे। तो ऐसा चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि कोई भी बात छुपे नहीं छुपती। तो ऐसे ही एक दिन स्कूल में कुछ बच्चे कम आए थे और टीचर वैसे भी कम आते थे, तो जो कुछ टीचर चले गए। कुछ टीचर चले जाने के बाद है कि ये लोग सारे के सारे बच्चों को एक कमरे में बिठाकर, और ये दोनों एक ही बचे हुए थे, तो ये पहले सोचते कि हम चले जाते हैं हेड ऑफिस में। तो लेकिन हेड ऑफिस का जो दरवाजा था, जो हेड मास्टर का ऑफिस होता है, उस दरवाजा में वो खुला हुआ दरवाजा, तो वो वहाँ इंटर नहीं कर पाते हैं, मतलब वहाँ नहीं रह पाते हैं। तो ये एक कमरा ढूंढते हैं, कोई क्लासरूम, जो कि सारा का सारा क्लासरूम लगभग खाली होते, क्लासरूम में जाके ये अपना अश्लील हरकत कर रहे थे, शारीरिक संबंध बना रहे थे। इसी बीच स्कूल में ही कुछ बच्चों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा झंझट हो जाता है। तो ये लड़ाई तो थोड़ी सी बढ़ गई, तो कुछ सीनियर स्टूडेंट जो है सो वो हेड मास्टर को ढूंढने निकलते हैं कि जाके हेड मास्टर को कंप्लेन करें कि हेड मास्टर आएंगे, लोगों को शांत करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, डराएंगे, चाहे जो भी करके किसी शांत किया जाएगा। तो जैसे ही वो ढूंढने जाते हैं तो वो मास्टर साहब अपने क्लासरूम में नहीं होते हैं, लेकिन वो बच्चा ढूंढते ढूंढते किसी एक क्लासरूम में पहुंचता है। जब उस क्लासरूम में पहुंचता है तो जैसे वो दरवाजा सटाया हुआ था, दरवाजा चिपका हुआ था, दरवाजा को जैसे ही खोला जाता है तो इन बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चूंकि ये थोड़े सीनियर क्लास के बच्चे थे, ये सारे समझ लेते हैं, और ये सर बोलते हुए घुसे हुए थे। तो जैसे ही वो बोलते हुए घुसे थे, बच्चों ने तो देख लिया था, लेकिन सर की भी नजर इससे पड़ जाती है। वो फटाफट उठते हैं, कपड़ा पहनते हैं। वो मैडम भी है जो रेखा, वो भी अपना कपड़ा पहनते हैं, और कपड़ा पहनने के बाद वो बाहर आते हैं। वो बच्चे लोग जा चुके थे, और उससे पूछा जाता है क्या हुआ, तो ये बच्चे बोलते हैं झगड़ा हुआ, लेकिन बच्चों के दिमाग में कुछ अलग ही असर कर गया था, बच्चों ने कुछ अलग ही चीज देख लिया था। तब इस बात का समझाया जाता है बच्चों को कि तुम किसी को बोलना नहीं, चाहे किसी तरह से, लेकिन बच्चे तो बच्चे, उन्होंने हल्ला कर दिया। ये बात जो है पूरे स्कूल में फैल जाती है, और धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब इस बात का चर्चा पूरे गांव में हो गया, लेकिन बच्चों का मतलब टीचर पे ज्यादा कुछ कड़ाई वड़ाई हुई नहीं। तो ये लोग अब फिर भी जैसे ही चाहते थे, जैसे मौका मिलता था, लेकिन टीचर लोग जो बेपरवाह थे इस चीज से ये थे, तो इनको जब भी मौका मिलता था ये लोग अपना इस तरह से काम करने लगते थे। लेकिन धीरे धीरे ये बात फैलने लगी, और बात फैलते फैलते ये बात उस महिला के पति अभिलाष के पास ही पहुंच जाती है। अब अभिलाष जो है इस बात को लेके काफी चिंतित होने लगता है, काफी परेशान हो जाता है। वो स्कूल में आता है, और स्कूल में आके वो मास्टर को धमकी भी देता है, और साथ ही उस महिला को कुछ दिन तक स्कूल नहीं आने देता। और ये बात पहुंच जाती है शिक्षा विभाग के पास, आगे पटना में पहुंच जाती है इस बात को। तो इस बात को लेकर ये अभिलाष किसी तरह से उस मैडम का ट्रांसफर करवाता है, अपनी पत्नी का, रेखा का ट्रांसफर करवाता है। तो उस महिला का ट्रांसफर हो जाता है, और वो 2 महीने पहले, इस घटना से 2 महीने पहले, जिसकी 28 अगस्त की घटना हुई थी, उससे लगभग 2 महीने पहले उस महिला का ट्रांसफर हो जाता, तो वो ट्रांसफर होकर कहीं और चली जाती। फिर भी ये जब भी मौका मिलता, तो इसके पति तो होते नहीं थे, तो ये आते थे स्कूल में, आके कमरा ढूंढते थे और अपना जो संबंध बनाना होता बनाते थे। लेकिन ये बात फैलते फैलते ज्यादा फैलती। अब रेखा राजेश ठाकुर, जो बीपीएससी का टीचर, हेड मास्टर, उस पर दबाव बनाने लगी शादी के लिए कि आप मुझसे शादी कीजिए। लेकिन वो अभी शादीशुदा, शादी तुम करने लायक था नहीं। वो बोला कि मैं तुमसे शादी कैसे कर लूं, मेरे फैमिली का अलग ही है, मैं घर पे शादी करूंगा, जो संबंध है संबंध बना। लेकिन ये महिला परेशान कर रही, क्योंकि इसका जो पति अभिलाष, ये भी उतना एक्टिव नहीं था। वो पीता होता था, थोड़ा सा झगड़ा झंझट भी करता था थोड़ा सा, और ये बात जानने के बाद और झगड़ा झंझट होने लगा। इस बात को लेकर ये दबाव बनाने लगी, तो ये शादी नहीं करना चाहता। अब इस बात की जानकारी अपने पति को शायद देती है, या पूरा बात बताती है कि चाहे कुछ और भी बात है कि कुछ झूठ साँच बोल के, कुछ गलत बोल के कि ऐसे ऐसी बात हुआ, ये टीचर मुझे अभी भी परेशान करता है। और उसने एक बात झूठ बोला कि उस टीचर के मोबाइल में मेरा कुछ गलत फोटो है। ये बात उसने बताया। तो इस बात को लेके ये काफी परेशान हो जाता है। फिर करे तो क्या करे, इस टीचर से मिला जाता है। ये टीचर से मिला जाता है कि आप ऐसा फोटो डिलीट करें, चाहे कुछ और भी करें। लेकिन पता नहीं आगे ये बात हुई कि नहीं, क्लियर सो फोटो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब इस पर शादी का दबाव बनाया गया और इस तरह की मुसीबतें राजेश के ऊपर आने लगी, तो राजेश ने ट्रांसफर लेने का फैसला किया। तो 28 अगस्त को जब इनकी मृत्यु हुई थी, 29 अगस्त को इनका ट्रांसफर होने वाला था। हालांकि टीचर बहुत अच्छे थे, पढ़ाते लिखाते बहुत अच्छे थे, गाँव वाले इनको जानते थे। तो 29 अगस्त को इनका ट्रांसफर होने वाला था। तो ये ट्रांसफर जब ले रहे थे, तो गांव वालों को पता चल गया कि ट्रांसफर ले रहे हैं, चाहे इनको भी पता चल गया, टीचर को पता चल गया। लेकिन इनको लग रहा था इनके मोबाइल में कुछ गलत फोटो है, तो उल्टा सीधा हो सकता है।
तो इन्होंने एक आदमी को सुपारी दी और सुपारी मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उनके साथ राजेश के साथ जाके उसको मारना है, पीटना है, हाथ पैर तोड़ना है और हाथ पैर तोड़ के उसका मोबाइल लेके नष्ट कर देना। उन्होंने जो किलर को सुपारी देने वाले को 50,000 में सेट किया था, जिसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी। तो उसको 2,000 रुपये एडवांस दिया जाता है, प्लस में टोटल 50,000 की बात थी। उसको बोला जाता है कि सिर्फ उसका हाथ पैर तोड़ना है और उसका मोबाइल नष्ट करना है। लेकिन ये किलर जो है, जो सुपारी देने वाला गैंगस्टर है, वो जाके सीधा 29 तारीख के शाम वो अपने स्कूल से किसी कारण से निकल रहे थे, शाम के समय जा रहे थे। उसी समय घात लगे वहां से 200 या 300 मीटर दूर, स्कूल से 200-300 मीटर दूर आदमी कुछ बैठे हुए थे, जो घात लगे अपराधी बैठे हुए थे। उन्होंने गोली चला दी, 2 गोलियां। 3 आदमी मोटरसाइकिल पे आए, ये भी मोटरसाइकिल जा रहे, बीच वाले आदमी ने गोली चला दी। तो उनका एक गोली उनके सीने पे लगता और एक गोली उनके पेट पे लगता। अब वो वहीं पे थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं और ये अपराधी लोग उधर भाग जाते हैं। उसमें से शायद भागते हुए अपराधी को कुछ गांव वालों ने देखा था। तो उसके बाद जो होता है कि ये लगभग 300-400 मीटर की दूरी तक वो मोटरसाइकिल खुद से चला के जाते हैं और गांव में पहुंचते इनका बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि गांव वाले इनको अच्छी तरह से पहचान रहे थे, तो जान गए कि ये मास्टर साहब है, तो तुरंत इनको एम्बुलेंस बुलाया जाता है। जितना लगभग आधा पौन घंटा हो चुका था, इनको पंडौल का जो निजी अस्पताल होता है वहाँ भर्ती कराया जाता है। लेकिन निजी अस्पताल में हालत बिगड़ने के कारण वहाँ से उनको रेफर कर दिया जाता है दरभंगा के DMCH में। DMCH में रेफर किया जाता है। इसी बीच पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस भी आती है। इधर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो बोलने की कंडीशन में थे और पुलिस जाके उनका बयान भी लेते। तो पुलिस को इन्होंने सारा बयान बताया कि कुछ लोग आए, अपराधी आए, मुझे गोली मार के गए। क्या कारण था, ये कारण उनको बता नहीं पाए। लेकिन उसी दिन शाम के रात के लगभग 8-9 बजे के आसपास में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो नहीं बच पाते हैं, राजेश कुमार ठाकुर, वो चले जाते हैं। अब पुलिस को शक के आधार पर किसको क्या करे कुछ पता नहीं था। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल की शुरुआत करती है अपने तरीके से, तो गाँव वालों से और स्कूल से पता चलता है कि इस मैडम का, रेखा का और इसका कुछ संबंध चल रहा था। तो उसके पति को भी पकड़ा जाता है, उसको भी पकड़ा जाता है, लेकिन उसका पति नकार देता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। जो रेखा भी नकार देती है कि नहीं, ऐसा कुछ बात है नहीं। लेकिन सब लोग जान रहे थे, तो पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो पहले तो उनका मोबाइल नंबर लेती है रेखा का और उनके पति अभिलाष का। तो उसका सीडिया निकाला जाता है। सीडिया निकालने के बाद पता चलता है कि इसने 2,000 रुपये वहीं के किसी बदमाश को ट्रांसफर किए थे। जब उससे अभिलाष से पूछा जाता है कि ये 2,000 रुपए तुमने किसको ट्रांसफर किए हैं, तो वो सही जवाब नहीं दे पाता। जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो एक शूटर है जिसको उसने हायर किया था 50,000 रुपए में। और तभी वो पूरा बात बताता है कि मैंने कहा था कि उसको सिर्फ हाथ पैर तोड़ के उसके मोबाइल नष्ट करना है, लेकिन शूटर ने उसे गोली मार दी। और ये पूरी घटना जो है वो सच में साबित हो जाती है कि इसकी पत्नी के साथ ये संबंध था और ये जानकारी हो चुकी थी इसको 2 महीने पहले। इसका ट्रांसफर इसी कारण से हुआ था, उसके मोबाइल में कुछ फोटो थे। अब पुलिस इनकी पत्नी को और इस पे और जो कातिल होते हैं उन सबको पकड़ लिया जाता है। इन पे मुकदमा चलता है और मौत का, ये मृत्यु का जो होता है वो कागज बनता है और कोर्ट में चार्जशीट में दाखिल की जाती है। ये फिलहाल ये लोग अभी जेल में हैं और इन पे चार्जशीट लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है, केस में सुनवाई हो रही है। गाँव वालों का कहना है, इनके घर जो होते हैं सुगापट्टी, उनके जो भाई ने बयान दिया कि और उनके लोगों ने बयान दिया कि ये सरकार में ऐसा हो रहा है, इस सरकार में ज्यादा ही कुछ गोलियां चल रही है। हालांकि ये बात तो सच है कि बिहार में जितनी अभी गोलियां चल रही है, जितने लोग मारे जा रहे हैं, ये शायद फिर से कहते हैं ना कि एक जंगल राज 2 आ गया और इस तरह का हो गया होगा। लेकिन इसमें गलती तो इनकी भी है। आप शादीशुदा नहीं है, लेकिन शादीशुदा महिला के साथ आपने संबंध बनाया और ये औरत की भी इतनी ही गलती है। ये ट्रांसफर लिए इसके बाद भी मिलना स्टार्ट करती है, गाँव वालों तक बात पहुँच जाती है। और इसका पति, भाई मैं तो एक बात बता देता हूँ, किसी का भी पति होगा, किसी का पति होने के कारण अगर कोई भी औरत का पति, जो औरत वैसा काम करेगी तो पति को तकलीफ होगा ही। चाहे पति भी वैसा काम करता है तो औरत को तकलीफ होगा ना। लेकिन इनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था कि किसी को मरवा दे, किसी को यत्न कर दे। हालांकि इन्होंने कहा था कि उसने सिर्फ सुपारी दी थी पैर हाथ तोड़ने के, लेकिन वो बंदा गोली लेके आया, गोली मार दिया और राजेश कुमार की मृत्यु हो गई। ये कहानी है दरभंगा बिहार की। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब बहुत हिम्मत का काम करता है, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।